वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अब हम आपको लेकर चलेंगे जीरो से हीरो बनाने तक का सफ़र तय करेंगे आप हमारे साथ। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आप जीरो से हीरो अवश्य बनेंगे। देखिए जैसे लिखा है कि यूज ऑफ कैन, ये मेरी पहली वीडियो है और इसी वीडियो के साथ हम अपने इस चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। तो देखिए यूज ऑफ कैन, यूज माने प्रयोग करेंगे, ऑफ माने का, कैन माने सकना। ठीक है ना, हिंदी कैन का हिंदी अर्थ क्या है? सकना। तो हम जो कैन का प्रयोग है वो कहाँ कर सकते हैं? बहुत बार मिलता है हमें कैन कैन, लोग परेशान होते हैं कैन क्या है, ये कैन कुछ नहीं है, कैन इससे डरना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है सिर्फ। कैन का प्रयोग शक्ति यानी कि हमारे जो अंदर की शक्ति है, यानी पावर है, सामर्थ्य यानी जो हमारी योग्यता है, जो हम कर सकते हैं, यानी जो हमारे अंदर योग्यता है, किसी में करने कार्य करने की जो योग्यता है वही सामर्थ्य होती है। अगर बताए अनुमति, अनुमति तो सभी को पता है, परमिशन लेना होता के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग हम जो ये 3 वर्ड दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ड होते हैं जिनका हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो कैन का प्रयोग कभी आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे लिखा है आई कैन टीच हिंदी, ये अपनी योग्यता दर्शा रहा है, योग्यता दर्शा रहा है, सामर्थ्य कि आई माने मैं, सभी को पता है, कैन माने सकना, टीच माने पढ़ा, और हिंदी माने एक भाषा है, एक भाषा का नाम है, एक सब्जेक्ट है। तो लिखा मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ तो ये क्या है? हमारा सामर्थ्य है, पढ़ाने की हमारी जो क्षमता है वो बता रहा है कि हम हिंदी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी का प्रयोग हो रहा है। तो एबिलिटी यानी हिंदी पढ़ा सकता हूँ, हर किसी में नहीं होती पढ़ाने की क्षमता। आगे वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, वी माने हम, कैन माने सकते हैं, क्लाइंब माने चढ़े, अप माने ऊपर, दिस माने इस, हाई में ऊंचे, ट्री माने पेड़ पर, यानी कि हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। अब ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो बहुत खतरनाक काम है यार, खतरनाक काम है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये क्या है? हमारे अंदर अगर पावर है, क्या है? पावर, तो हम चाहे जितना ऊंचा पेड़ हो उस पर चढ़ सकते हैं। और लेकिन चढ़ेंगे कैसे? कैन के प्रयोग के साथ में चढ़ेंगे, इतना याद रखना। तो लिखा हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो हमारे अंदर जो पावर है वही दर्शा रहा है कि चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला है यू कैन गो नाउ, लिखा परमिशन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे होते हैं, स्कूल पूछते हैं सर मे आई कम इन, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी एक परमिशन होती है और यहाँ भी एक परमिशन है। तो इस परमिशन का और जो मे वाली परमिशन है उसका हम एग्जांपल देंगे अगली वीडियो में अपनी, वहाँ पर इन दोनों में अंतर बताएंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और मे का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो पहले इस बार हम देखते हैं कि परमिशन का ओनली प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे लिखा है यू कैन गो नाउ, यानी कि जब हम अपनी परमिशन दूसरे को दे रहे हैं तब हम कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे पूछेगा तो वहाँ पर मे का प्रयोग, या फिर अपने से बड़े से पूछेगा तो मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे छोटा है तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है यू कैन गो नाउ, यू माने आप या तुम, कैन में सकते हो, गो मीन्स पता है जाना, नाउ मीन्स अब, यानी कि तुम अब जा सकते हो। ये मैं परमिशन दे रहा हूँ ना कि तुम अब जा सकते हो, वीडियो खत्म होने वाली है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला है कि टू मेक रिक्वेस्ट, यदि कोई प्रार्थना की जाए, जैसे कैन आई यूज योर टेलीफोन। यदि कोई भी सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो रहा है तो वह बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस जैसे क्या से प्रारंभ होने लगा, कि आपने पढ़े होंगे कि क्या, जब भी आपको सहायक क्रिया पहले मिल जाए तो लगाना है क्या, आगे अपना वही नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूँ, यूज माने प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या की जा रही है कि क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है। ऐसा तो नहीं अपना फोन लाइए हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। तो एक प्रार्थना की गई है इसलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मे।